नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास सेशन में। सेशन खास क्यों है ये तो आप सब ने अब तक के हमारे इतने प्रचार से समझ ही लिया होगा। हमने बहुत बार आप लोगों के सामने एक जिज्ञासा को जगह दी थी और वो जिज्ञासा ऐसे वक्त पर बनी जब भारत में एआई इंपैक्ट समिट हो रही हो। एआई इंपैक्ट समिट में सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंपैक्ट की बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक मन में ख्याल था और एक संदेह था कि यार ये सब जितनी भी बातें हैं, इन बातों में क्या जितने लिसनर्स हमारे हमको सुन रहे हैं उन्हें वाकई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही मायने में उपयोग भी पता है, या केवल ये इनके लिए एक खबर है। इंपैक्ट तो उस पर पड़ रहा है जो यूज कर रहा है, और जो इग्नोरेंस में उसे छोड़कर चल रहा है उस पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। आज के समय में जहां इतना ज्यादा जरूरी हो गया है टेक्नोलॉजी को जानते हुए आगे बढ़ना, उस वक्त पर आज का ये सेशन और आज का ये है जो कोर्स विशेष है, ये लाया गया है। उद्देश्य एकदम स्पष्ट। क्या? कि कम से कम आपको यह तो पता हो कि इस समय आपके लिए एआई है क्या। दूसरा बड़ा उद्देश्य कि आपके लिए एआई में कौन से मॉडल्स हैं जो यूज कर सकते हैं। आए दिन नाम सुनते हैं ग्रॉक का, चैट जीपीटी का, जेमिनाई का, परप्लेक्सिटी का, क्लॉड का, ये सब हैं क्या? और तो और चलो एक बार के लिए पता चल भी गया कि ये सब ये हैं, तो क्या वाकई में इनका यूज भी हम कर सकते हैं? आप और हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं, ये मैं आपको अपने इन सेशंस में बताऊंगा। असल मायने में ये बहुत ही बेसिक कोर्स है। बेसिक क्यों है पहले इसको समझ लेते हैं। क्योंकि हम यहां पर ना तो एआई बनाना सीख रहे हैं, ना कोई हम कोडिंग सीख रहे हैं। हम तो केवल यूज करना सीख रहे हैं, जो इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। पता है दुनिया में एआई चल रहा है, लेकिन एआई क्या है बस यही नहीं पता है। पता है कि एआई से लोगों को फायदा और नुकसान होगा, लेकिन हम इसका यूज कैसे करें हमें नहीं पता है। ऐसे में ये वो बेसिक सा, मैं अपने कुछ आपको बचपन के दृष्टांत साझा करता हूं, कुछ ऐसी घटनाएं, क्योंकि मैं अपने ऊपर इन बातों को लेकर सुनाऊंगा तो शायद आप इससे अपने आप को रिलेट कर लें। मैं किसी और का नाम लेके बताऊं तो वो ऑफेंड हो सकता है। छोटे मतलब बचपन की बात है। उस समय पर हम जब क्लास 11 12 में थे, कुछ जानकारी मुझे फिजिक्स में समझने में दिक्कत आ रही थी। मैंने अपने एक फिजिक्स के टीचर से इस बारे में जिक्र किया कि सर मुझे ये जानकारी किताब से समझ में नहीं आ रही। टीचर पढ़े लिखे थे, थोड़ा सा नॉलेजफुल थे, इंटर टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए थे। ये बात हो गई आज से 2500 साल पहले की। उस समय पर जब हमारे लिए टेक्नोलॉजी ताजा ताजा एंट्री कर रही थी, गूगल उस समय पर लोगों के लिए बड़ी बात हुआ करता था। गूगल सर्च इंजन एक बड़ी बात हुआ करता था। उन्होंने मुझे एक लाइन कह दी। उन्होंने कहा, तो क्या हुआ, इसको गूगल कर लो। मैंने कहा जी सर, गूगल कर लूंगा। अब मेरे दिमाग में एक वहम बैठ गया, ये गूगल कर लो होता क्या है। कि यार सुनो, मैंने कोई सवाल पूछा कि सर सवाल का आंसर कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक काम करो अंकित, इसको गूगल कर लो। मैं अब और उस बात को समझने के लिए कि ये गूगल कर लो होता क्या है, मैं ये जानकारी जुटाने पहुंचा। भाई साहब, ये गूगल कर लो क्या होता है? बोले भाई वेबसाइट पर जाओ, गूगल लिखो, गूगल आ जाता है। हमने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। हमने कहा हाँ गूगल इतना तो सुना है कि कुछ तो है, पर मैंने कहा कर लो से क्या मतलब है? अरे बोले जो बात आप पूछना चाहते हो वहां टाइप करके लिखो सर्च इंजन में, और सर्च का बटन दबाओ, फिर वो जवाब निकल कर आएगा। साथियों, ये अति साधारण बात थी, लेकिन आज से 25 साल पहले, 20-25 साल पहले, यह बात बहुत बड़ी बातों में से एक थी मेरे जैसे लोगों के लिए, जो कि एक शिक्षित परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनके घर में एजुकेशन संपर्क में रही है। मेरे को जब यह बात पता चली कि अच्छा गूगल से जवाब पूछे जा सकते हैं, मुझे लगा कि नॉलेज का खजाना मुझे मिल गया है, अब तो मैं कुछ भी पूछ सकूंगा। एक और वृतांत बताता हूं। समय बीतता है, बीते वर्ष की बात है। मैं घूमने गया हुआ था अपने एक दोस्त के साथ, नेपाल में था। मैंने शायद उस समय की तस्वीरें भी डाली थी। उसी समय मेरे को इंफॉर्मेशन आती है कि सीएम साहब इंटरव्यू के लिए तैयार हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है साहब, दे देते हैं। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कहाँ के कौन से सीएम साहब थे, क्योंकि अब वो नहीं डला है आपके सामने, तो समझिए वो जब इंटरव्यू हुआ ही नहीं तो फिर उसके बारे में जानकारी क्या। तो हमने कहा ठीक है साहब, सीएम साहब इंटरव्यू देंगे। हम खुश हो गए, चलिए सब इंटरव्यू करते हैं। सामने वाली टीम ने कहा, जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाने के लिए तैयार थी टीम, मीडिया टीम सीएम साहब की, उनने कहा कि एक काम करिए, आप अपने क्वेश्चंस भेज दीजिए हमें,
कौन से सवाल पूछना चाहते हैं, आप किस तरह के सवाल पूछना चाहते हैं। साधारणतया इंटरव्यूज में क्वेश्चंस नहीं भेजने होते हैं। हम लोग जब भी किसी का इंटरव्यू कर रहे होते हैं शख्सियत का, तो हम चाहते हैं कि वो हमसे प्रश्न ना मांगे। फिर जब प्रश्न ही उसके पास होंगे तो ये तो पेपर लीक होने जैसी बात हो गई ना। आप उनको एरिया बता दो कि सर हम राजनीति पर डिस्कस करेंगे, कि हम इन टेक्नोलॉजी पर डिस्कस करेंगे, कि हम देश के हालात पर, विश्व के हालात पर चर्चा करेंगे। ब्रॉड एरिया बता दो, प्रश्न थोड़ी बताने होते हैं। लेकिन उनकी टीम ने सीएम साहब की इज्जत को ख्याल में रखते हुए सवाल मांगे। अच्छा, ये मेरा एक रेड फ्लैग है। अगर मैं किसी का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं, एक ऐसे ही किसी बड़े स्पिरिचुअल गुरु का इंटरव्यू का मुझे ऑफर आया कि आप उनका इंटरव्यू कर लीजिए। ऑफर आया, बड़े आदमी हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर। मैंने कहा ठीक है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, कर लेते हैं। बोले क्वेश्चन भेज दो। अच्छा, ये जो क्वेश्चन भेज दो वाली लाइन है ना, ये मेरा रेड फ्लैग हो, मतलब इसका मतलब है कि यार अगर क्वेश्चन मांग रहे हो तो फिर मैं इंटरव्यू नहीं करूंगा यार, सॉरी, मतलब फिर तो मजा ही खत्म हो गया ना। मैं पहले ही इंटरव्यू करने से बचता हूं क्योंकि बहुत समय खराब होता है। फिर भी अगर करना पड़ रहा है, कुछ भी मोटिव है, मुझे अच्छा लगे, जनता को अच्छा लगे, ऑडियंस को अच्छा लगे, सबको अच्छा लगे, लेकिन इसमें एक मेरा रेड फ्लैग है। चलो कोई बात नहीं साहब। उस समय पर मुझे जब क्वेश्चन मांगे गए तो मैंने अपनी नाकामी को इस तरह नहीं बताया कि मैं क्वेश्चन नहीं देना चाहता। मैंने कहा क्वेश्चन तो दूंगा, बाद में फिर मना कर देंगे कि सर हमारा फॉर्मेट बैठ नहीं पा रहा है, कुछ भी होगा, कोई बात नहीं साहब। मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा यार इस समय इन्होंने क्वेश्चन मांगे हैं, रात के 8 बज रहे हैं, इन्होंने कहा जल्दी से क्वेश्चन भेज दो। मैंने कहा अभी तक तो मैं इस फॉर्मेट में ही नहीं ढला, अब क्या करूं। मैंने अपनी टीम मेंबर्स को कॉल करके कहा कि सुनो, क्वेश्चंस निकाल के दो, रिलेवेंट क्वेश्चंस जो सीएम साहब से पूछे जा सकते हैं, सेक्टर वाइज बढ़िया से क्वेश्चन निकाल के दो। उन्होंने कहा ठीक है सर। टीम काम के लिए जुट जाती है। लेकिन इसी बीच में मेरा दोस्त मुझे यह देखते हुए कि एक बात बताओ, आपने टीम को यह क्यों बोला। मैंने कहा तो बोले चैट जीपीटी कर लो। एक मिनट, बचपन का एकदम मेरे को जैसे होता है ना नॉस्टैल्जिक। मैं कहा है, कुछ किसी ने मुझे कभी गूगल कर लो कहा था, आज ये चैट जीपीटी कर लो कह रहा है। मैं कहा चैट जीपीटी की घटना पर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं क्या। बोले हाँ। मैंने कहा बोले चलो आओ प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट खेलते हैं। ये मेरे लिए बड़ा ही नया अनुभव था। ये बात ऑब्वियसली बात है कि आप कहेंगे सर कि आप खुद टेक्नोलॉजी की बात करने वाले आदमी उसके इतने अच्छे यूजर क्यों नहीं बने। क्योंकि मैं अपने कन्वेंशनल तरीकों पे चला आ रहा था। किसी जगह किसी जनरल में लिखी हुई बात है वो पढ़ना मेरे लिए अच्छी बात थी। किसी न्यूज साइट पर जो रिनाउंड है उसकी साइट पर पढ़ना जानकारी, सरकारी दस्तावेज पढ़ना मेरी जानकारी, मैं इन चीजों को अपने लिए सोर्स मानता था। पर जब उसने ये कहा कि एक काम करो, आप प्रॉम्प्ट दो। मैंने कहा ये प्रॉम्प्ट क्या होता है। अरे बोले लिखो। मैंने लिखा। मैं कहा भाई मैं ऐसे ऐसे सीएम का इंटरव्यू करना चाहता हूं। मैंने नाम बताया, इस राज्य के सीएम का इंटरव्यू करना चाहता हूं, मुझे कुछ क्वेश्चन सजेस्ट करो। यार भाई साहब उसने तो खट 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 सारी जानकारी ऐसे निकाल के दे दी, मैं देखता रह गया। मैंने कहा लेकिन ये जो सवाल है ना जो इसने रखा है इसमें, मैं ये नहीं पूछूंगा। मैंने कहा भाई इस क्वेश्चन को हटाओ, कुछ और लिखो। भाई उसने वो निकाल के दे दिया। मैंने कहा थोड़ा टफ क्वेश्चन करो, उसने टफ क्वेश्चन कर दिया। मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन पूछो कि सामने वाले के पास जवाब ही ना हो। मैं मजे लेता जा रहा हूं। भाई साहब उसने धाड़ 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 इतना अंदर तक घुस गया। मैंने कहा अगर ये क्वेश्चन सीधे सीधे चल गए तो साहब उनका हाथ खड़ा हो जाना है। फिर मुझे समझ में आया, मैं कहा ओ ये तो यूज है। और मैं जो खुद पूरे टाइम मीडिया में एआई एआई चिल्ला रहा हूं, उसने इसका यूज आज इस तरीके से किया, ये मेरे लिए एक बड़ा अनुभव था। साल 2 साल पहले की बात हो गई है ये। अच्छा साहब, जब ये बात निकल कर आई तब मुझे, अब जब आज जब हमारे देश में एआई इंपैक्ट समिट हो रही थी, तब रियलाइज हुआ कि यार मैं एआई इंपैक्ट समिट के ऊपर खबर तो कवर कर रहा हूं, लेकिन मेरे बहुत से ऐसे यूजर्स, बहुत से ऐसे ऑडियंस, ऐसे मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो सही मायने में अगर चैट जीपीटी जैसे किसी एआई का नाम जानते हैं तो मुश्किल से 3-4 एआई के टूल्स का नाम जानते होंगे। चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, ग्रॉक, ये 4-5 नाम हैं, इनका नाम जानते होंगे। और तो और इनको यूज कैसे करना है इस बात को लेकर के भी वो ये मानते होंगे कि बस सर्च कर लो, इतने से काम हो जाएगा। लेकिन क्या कोई इनको यह बता सकता है कि सुनो गूगल से या चैट जीपीटी से या जेमिनाई से इनके एआई को यूज करके आप पढ़ भी सकते हो, आप यूपीएससी तक की तैयारी कर सकते हो, आप आईआईटी जेईई नीट की तैयारी इनके चैटबॉट के थ्रू कर सकते हो। मुझे फिर यहां से समझ में आने का क्लिक आया। मैंने कहा यार फिर तो यह हुआ कि यूज करना भी अगर किसी को पता है तो भी वो इस सहूलियत को एक्सेस कर पाएगा। और यहीं से इस कोर्स की अवधारणा बनी। तो आज जो आपकी और मेरी चर्चा है वो इस बात पर कि ये कोर्स आफ्टर ऑल आया क्यों। तो आंसर है
आज के समय पर उपलब्ध जो एआई टूल्स हैं, चैटबॉट्स हैं, इंटरफेसेस हैं, इनका उपयोग सीखने के लिए ये कोर्स आया। तो डे 1 पे आप क्लियर रहें कि मैं आपको तमाम प्रकार के एआई टूल्स, बढ़िया सारे एआई टूल्स में हैं, जिनमें से चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक, डीपसीक, सोरा, वीओ, क्लाउड, परप्लेक्सिटी, कर्सर, परपेट, जैपियर, गामा, मिड जर्नी, नोशन एआई, नोटबुक एआई, कैनवा, क्लिंग, हिगफील्ड, सरवन, कीमी एआई, को पायलट, लियोनार्डो एआई, ये तमाम एआई और भी बहुत सारी एआई वो मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा। आप कहेंगे सर ये तो हम खुद कर सकते थे। मेरे प्यारे साथियों, इस पर भी मेरा एक बहुत जबरदस्त अनुभव है, मैं वो भी शेयर करता हूं। मैं बहुत लंबे समय तक इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं था। मुझे लगता था कि पता तो है कि इंस्टाग्राम क्या होता है, इंस्टाग्राम पर रील होती हैं। मुझे नहीं पता था कि इंस्टाग्राम चलता कैसे है, नहीं पता था से क्या मतलब है, कि यार इसके अंदर कौन सा इन दिनों ट्रेंडिंग गाना क्या चल रहा है, लोग क्या देखना पसंद करते हैं, इमेजेस कैसी होती हैं। अपन ने फोकस ही नहीं किया, अपना काम पढ़ाने लिखाने का था और यूट्यूब पे चल रहा था। लेकिन लोगों ने कहा कि आपको पता है इंस्टाग्राम कैसे चलता है। मैंने 2-4 लोग टीम में हायर किए, मैं कहा बताओ भाई क्या है ये कहानी। लोगों ने मुझे बताया सर ऐसे ऐसे कर सकते हैं। मेरा कहना यह है कि कई बार टेक्नोलॉजी हमारे आसपास यूजेस के लिए उपलब्ध होती है, हमें इस बात की अवेयरनेस तो होती है कि हमारे लिए यह उपलब्ध है, लेकिन हम उसको यूज करना नहीं जानते। आज के समय में सोशल मीडिया के दौर में आप बहुत से लोगों को कि इंस्टाग्राम पर हिट कैसे हो इसका कोर्स बनाते हुए देखा होगा, यूट्यूबर कैसे बने ये कोर्स बनाते हुए कि हमारे जैसा कंटेंट कैसे बनाएं, इस तरह के कोर्सेज आते हुए देखा होगा। बहुत सारे पॉडकास्टर्स ने यह बताने के लिए कि पॉडकास्ट कैसे करें, जो कि दिख रहा है कि माइक है, कैमरा है, लाइट है, ये सब लगाना है, कि आओ हम सिखाएंगे कि कैसे करें, ये कोर्सेज आते हुए देखे होंगे। इसका मतलब यह है कि आज के समय में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है, उसका यूज कैसे करें यह अपने आप में बड़ा टास्क है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप अगर कितनी भी बड़ी उम्र में हैं या आप कितने भी छोटे हैं, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं या फिर आप कितने भी अनपढ़ हैं, आप जो भी हैं, एक तकनीक है जिसको यूज करना। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन ने पेरेंट्स को कभी फेसबुक यूज करना सिखाया था, व्हाट्सएप यूज करना सिखाया था, मोबाइल से फोटो देखना खींचना सिखाया था, ये कुछ वैसा कोर्स है जिसमें मैं आप लोगों को ये सारी चीजें, इवन मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी क्लास का कंटेंट आप कैसे बना सकते हैं। मैं आपको यह दिखाऊंगा कि जो वीडियोस बनते हैं, कई बार हमारी टीम क्रिएटिविटी करती है, आपके सामने एआई से जनित अंकित अवस्थी खड़ा कर देती है कि देखो इन्होंने आपके सामने क्या बोला, वो सब बनाना सिखाऊंगा कि देखो ये कैसे बन करके आया। वीडियोस बनाना सिखाऊंगा कि देखो ये वीडियो कैसे बन करके आते हैं, केवल प्रॉम्प्ट देते जाओ, हवाई जहाज उड़ने लगेंगे, पानी में तैरने लगेंगे, धूमधाम होने लगेगी। फिल्म कैसे बनाते हैं, बैकग्राउंड कैसे बनते हैं, ये सब चीजें इन एआई टूल्स से आप और हम सीखेंगे। हम सीखेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, हम सीखेंगे डेटा एंट्री करना, हम सीखेंगे कोड के लिए इस्तेमाल होने वाले एआई को देखना कि ये कैसे यूज में आता है, ये सब चीजें। लेकिन मैं फिर से बता दूं, एक डिस्क्लेमर के रूप में जान लें, मैं आपको कोडिंग नहीं सिखा रहा हूं, ना ही कोई एआई का नया चैटबॉट बनाना सिखा रहा हूं, मैं आपको एआई यूज करना सिखा रहा हूं। ठीक है, यहां तक अगर आप कन्विंस हैं तो अब आगे बढ़ते हैं। पहला ही सवाल जो हमारे और आपके बीच में है वो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आफ्टर ऑल है क्या। हम क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जिक्र कर रहे हैं, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आइए इस बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, जब भी दुनिया में शब्द एआई की चर्चा होगी, तब लोग एक चीज पर अटकेंगे। पहला, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, आपको जब भी कोई बात ऐसी लगती है जिसको आप हिंदी में कहते हैं नकली है, ये तो नकली होती है, डुप्लीकेट। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो कृत्रिम रूप से तैयार की गई हो, मतलब एक प्रकार से जो प्रकृति जनित ना हो, यानी कि वो जो कि पर्यावरण में उपलब्ध ना हो। अब इसको ये थोड़ा आसान करते हैं। आप और मैं, अचानक मेरे ऊपर कोई वस्तु गिरने वाली हो तो मैं साइड हो जाऊंगा। ये जो अचानक मेरे पास था, ये जो अनुभव जनित ज्ञान था किस बात का, कि वस्तु गिरेगी, मेरे लग सकता है, मेरे ये नुकसान हो सकता है, मुझे हट जाना चाहिए, ये कभी ना कभी मेरे दिमाग में फीड किया गया डेटा था। जब तक मुझे यह नहीं पता था कि यह मेरा नुकसान कर सकता है, तब तक शायद मैं हटता भी नहीं। आपको अपनी एक कहावत तो याद होगी, जब हमारे घर में कहा जाता था कि दूध का जला छाछ भी फूंक दे देकर पीता है। अर्थात अगर आप दूध पीने से जले हैं तो आपने छाछ को भी दूध समझ करके कि कहीं ये गर्म तो नहीं,
आप उसको ठंडा करके पीने की चेष्टा करते हैं, जबकि वो ऑलरेडी ठंडी सीरत में उपलब्ध है। अर्थात वैज्ञानिकता मतलब आपकी जो बुद्धिमता है, वो अनुभव जनित बुद्धिमता, आपने जो पर्यावरण से प्राप्त की है बुद्धिमता, जो व्यक्ति के अंदर चलकर आई है समय के साथ, ये यदि मशीनों में भी विकसित होने लगे, इस आधार पर विकसित होने लगे कि उन्होंने अनुभव किया कि ये सारी चीजें ऐसे ऐसे चल रही हैं, तो ऐसी बुद्धिमता जो अपेक्षित है दिमाग वाले लोगों से, वो बुद्धिमता जब मशीन रखने लगती है तो उसे कृत्रिम बुद्धिमता कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आप कहेंगे दिमाग मशीनों में कैसे हो सकता है सर? मतलब कैसे कह सकते हो कि दिमाग में, मशीनों में दिमाग हो सकता है? मैं इसका हालांकि उदाहरण तो आपको सीधा अपने मोबाइल के थ्रू भी दे सकता हूं, डेस्कटॉप के ऊपर भी चलते हुए दे सकता हूं, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण मेरे दिमाग में अचानक आपसे बात करते करते आया। और अचानक बात करते करते जब आया, मैंने आपके सामने एक प्रॉम्प्ट दिया। अब ये प्रॉम्प्ट आपको मोबाइल पर दिखा सकूं, अब देखिए, ये मैं चूंकि इस चैट को मुझे डिलीट करना पड़ेगा तब जाकर के, ये मैं आपके सामने मेरे मोबाइल का इंटरफेस प्रेजेंट कर रहा हूं, और ये मैंने एक चैट जीपीटी का वो ओपन किया हुआ है, विंडो ओपन किया हुआ है। यहां पर मैं केवल आपके सामने लिख रहा हूं, व्हाट इज माई नेम। अब देखिए, यहां पर व्हाट इज माई नेम करके मैंने इसको एक ओपन एंडेड, इसको कुछ नहीं पता है, मैंने इसको एक ओपन एंडेड क्वेश्चन दे दिया है। मैं ये आपको बोर्ड पे भी करके दिखाऊंगा, और मैंने इसके साथ में क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ दिया। ये एक सिंपल सी बात है कि मैंने इससे इस बारे में पूछा मेरा नाम क्या है। आप कहेंगे सर ये तो बता ही देगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये बता भी दे रहा है। मैं आपके सामने जब इस बात को लिख करके रखता हूं, ये मेरा नाम बताता है कि आपका नाम अंकित अवस्थी है। ये जानकारी इसे कहां से आई? मेरा क्वेश्चन तो अधूरा था, जानकारी कहां से आई? जानकारी आई इस मशीन में ऑलरेडी फीडेड मेरी इंफॉर्मेशन से। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए युगांडा के राष्ट्रपति का क्या नाम है। अब इसको बहुत बेसिक तरीके से समझिएगा, युगांडा के राष्ट्रपति का क्या नाम है? आप में से हो सकता है कि एक आध व्यक्ति इसका आंसर दे दे, लेकिन याद होगा तो आंसर दोगे ना? यानी कि पहले आपके दिमाग में कोई डेटा गया होगा तो आप आंसर देंगे ना? इसका मतलब इस मशीन को भी कोई डेटा पहले दिया गया, उस डेटा को इसने अपने पास रखा और आवश्यकता पड़ने पर उसको जवाब के रूप में प्रेषित कर दिया। यह जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें मशीन खुद अपने अनुभवों से चीजें रिलेट करती हुई जाती है और आपको जवाब देती है, यह प्रक्रिया अपने आप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। आप कहेंगे एक मिनट सर, गड़बड़ होगी सर, यह क्वेश्चन आप चैट जीपीटी से पूछे, हमें आप यही क्वेश्चन गूगल से पूछ करके दिखाएं। हमने कहा चलिए इस बात को गूगल से पूछ कर देखते हैं। मैं गूगल में पहुंचा और मैंने वहां पर लिख दिया व्हाट इज माई नेम। अब देखो, मैं आपके सामने फिर से इसको करके दिखा देता हूं। यह गूगल का इंटरफेस है और इस गूगल इंटरफेस पर मैंने लिखा व्हाट इज माई नेम। यह कुछ सर्च करके निकाल कर लेकर आता है। क्या लिखकर आता है? लेकिन इस बात पर मेरा नाम नहीं बताता, लिख रहा है आई डू नॉट नो योर नेम। गूगल सर्च इंजन्स में आपको जो जानकारी दिख रही है उसमें क्या लिखा गया है कि मैं आपका नाम नहीं जानता, जबकि इस गूगल के सबसे राइट मोस्ट कॉर्नर में, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में मेरी अपनी ईमेल आईडी लॉगिन है जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल डाली हुई है कि मेरा मेल आईडी ये है, मेरा नाम ये है, मेरा जन्म ये है, ये सब डिटेल डाली हुई है। लेकिन गूगल मेरी क्या जानकारी दे रहा है? मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है। अब दोनों में अंतर समझ में आया? जहां एक बोट ने, एक इंटरफेस ने मशीनों से जानकारी निकालकर यह सीख लिया कि यह व्यक्ति अंकित अवस्थी है। हो सकता है कभी मैंने इस बोट को यह बताया हो। आप पूछेंगे सर मैं अपने मोबाइल में अगर यह सवाल पूछूं कि बताओ मेरा नाम क्या है, तो वो कैसे बता देगा सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि
आपको आपके मोबाइल में आपका नाम बताए तब तो सही है, किसी और का नाम बताने लगे तो गलत है। तो किसी और का नाम बताने लगे तो गलत है, इसका मतलब उसे यह पता है कि यह आपका डिवाइस है, आपने उसे कभी ना कभी बताया होगा, यह उसकी जरूरत है। आपने डेटा उसको दिया होगा कि सुनो मेरा नाम अंकित अवस्थी है, याद रखना। और आने वाले समय में और सुनो, मैं हालांकि ज्यादा निजी जानकारी हो जाएगी, लेकिन आपके सामने ही मैं एक और प्रॉम्प्ट इसको दे रहा हूं, ये सवाल ही प्रॉम्प्ट है। टेल मी समथिंग अबाउट माई सेल्फ। ये कहां से दे रहा है सारी जानकारी? ये मैंने चैट जीपीटी को फिर एक प्रॉम्प्ट देकर के भेजा। आपको मैं चैट जीपीटी यूज करना सिखाऊंगा, लेकिन ये बताना कि मशीनों में दिमाग कैसे काम करता है, इसके लिए फिर मैंने एक प्रॉम्प्ट देकर मारा। अब जो ये जानकारी यहां पर मुझे देने वाला है वो मेरी निजी जानकारी हो सकती है, लेकिन ऐसे में जो ये जानकारी मुझे दे रहा है, इस जानकारी के पीछे मेरी सारी रिसर्च, इसने जो मुझे ट्रैक किया, मेरे तमाम जानकारियों को ट्रैक किया, वो सारी की सारी जानकारी इसने यहां पर लिख करके दे दी। अब देखो इसने क्या लिखा है। लिखा है बेस्ड ऑन व्हाट आई नो अबाउट यू, हियर इज ए क्लियर पिक्चर ऑफ यू। योर नेम इज अंकित अवस्थी. You think deeply about economics, finance, geopolitics, and public policy. You don't just consume news, you question intent, power, consequences. You are comfortable discussing stock market, IPOs, crypto, macroeconomics, inflation, central bank, and you often ask for explanations that are simple but intelligently strong. You have a strong interviewer mindset. You prepare through thoughtfully for interview and podcasts, especially with politicians, economists, and public intellectuals. And you care about asking questions that matter to India. Your prefer communication you prefer communication that is clear, impactful, and professional, whether it's thumbnail, pitch deck, script, public messages. You often switch between Hindi and English, and you like ideas explaining in ground reality language, not jargons. You are not afraid to take a firm stand when something look wrong, chahe politically, economically, or morally. Creatively, you enjoy naming brands, building narratives, and shaping public opinion, not just making money, but making sense. In short, you are analytical, opinionated, curious, and purpose driven. अब ये बात बताइए, इसने मेरे अपने इनपुट्स से, जो मैंने इससे आज तक बातें की, उन बातों से अपने भीतर समाहित करके रखी थी, और ये सब बातें ये लर्न करता चला जा रहा था। इसने मेरा पूरा एक बिहेवियर बनाया कि अंकित इस तरह की चीजें मुझसे पूछता है, ये इस तरह की जानकारियां प्राप्त करता है, जब इसको गलत जानकारी मिलती है तो मुझे करेक्ट कर देता है। इसने मेरी पूरी कुंडली खोलकर रख दी। अब भाई साहब यही कुंडली आप किसी व्यक्ति को हाथ में दे दें तो भाई साहब पंडित जी महान हो जाएं, ज्योतिष तो भाई साहब पूज जाएं। अगर किसी ज्योतिष को यही जानकारी मिल जाए, उसको मेरा चैट जीपीटी लॉगिन मिल जाए, तो मेरे डेटा से वो ठक से जान करके पूछ ले, बताओ भाई इसके बारे में व्यक्ति कैसा है, वो ऐसी ऐसी बातें निकाल कर दे देगा जो आपको लगेगा अरे भाई साहब ये तो गजब पूछ लिया गया है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फिर क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये मशीन के द्वारा बुद्धिमत्ता का कृत्रिम रूप है, जिसमें मशीनें प्राप्त डेटा को याद कर लेती हैं। मतलब यह कि मशीन सीखती है, मशीन लर्न करती है, इसे मशीन लर्निंग कहते हैं। मतलब ये वो इंटेलिजेंस है, देखिए आप और हम में एक पैदाइशी इंटेलिजेंस होती है, हम जन्मजात इंटेलिजेंट है कुछ चीजों को लेकर के। हमारा दिमाग पहले से ही तेज रोशनी के खिलाफ आंखें बंद करना, तेज आवाज के खिलाफ कान बंद करना, हमें नेचुरल इनहेरेंट इंटेलिजेंस मिली है। कुछ चीजों को अगर हमें नहीं भी सिखाया जाएगा तो हम सीखे सिखाए पैदा हुए हैं, लेकिन मशीनों को जो सिखाया गया वो उसने लर्न कर लिया। ये थ्री इडियट का वो साइलेंसर है, मैं सब लर्न कर लेगा, तो इसने सब लर्न कर लिया, और इसी प्रक्रिया को मशीन लर्निंग कहते हैं। और इस मशीन लर्निंग के माध्यम से, मार्फत से, ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट होता चला गया, और इसने दिमाग किस तरह का लगाया कि व्यक्ति के इमोशन कैसे काम करते हैं, अर्थात इसने कॉग्निटिव इंटेलिजेंस का उपयोग किया। मतलब
इसने यूज किया आपके दिमाग में संज्ञात्मक ज्ञान का, कि सुनो, ये व्यक्ति अनुभव जनित बातें करता है, ये व्यक्ति के अनुभव हैं, इन सब को ये एक साथ याद करता चला गया। अर्थात एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसा इंटरफेस बनकर इस बाजार में तैयार हुआ, या ऐसा सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हुआ जो आपकी दी जाने वाली जानकारी को भी लर्न कर लेता है। लर्न करने की इस विधा को मशीन लर्निंग कहते हैं, और अपने दिमाग में इस प्रकार से खुद को सिखाते रहने की कला को कॉग्निटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। जब ये दोनों मिलकर के रिजल्ट देने लगती हैं तो इसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। सर ये तो बहुत जबरदस्त बात बताई कि अगर मशीनें लर्न करने लग गई। सर तो एक बात बताओ, मेरे को तो 17 का पहाड़ा टेबल आज भी याद नहीं है 17 की। मेरी बच्चियां छोटी हैं तो मैं जनरली उनसे 17 की 19 की जो मुझे पता है कि अटकते ही हैं 14 की टेबल पूछता रहता हूं। उनको तो याद नहीं है, बेचारी याद करती हैं फिर भूल जाती हैं। यानी इंसान के दिमाग की तो एक लिमिट है कि वो इतना ही याद करेगा फिर भूल जाएगा, लेकिन मशीनें इस लर्निंग में डेटा सेंटर्स की वजह से चल रही हैं। मतलब इनमें जो भी आपने जानकारी फीड करी थी, ये जानकारी को पहले से ही सुरक्षित रख के चल रही हैं। तो फिर ये डेटा सेंटर की कहानी क्या है? सोचो, मेरे दिमाग में कितनी बातें आ सकती हों, लेकिन सोचो कि मेरे दिमाग में जितना भी नॉलेज आ सकता हो, ऐसे कई लोगों के दिमाग क्यों? क्योंकि जितने भी लोग एआई यूज कर रहे हैं, उनकी सारी जानकारियां मशीन याद करती जा रही हैं। इतने सारे लोगों की जानकारियां मशीनों ने अगर याद कर ली और वो सारा डेटा एक ही बार में वो रट कर बैठना चाहें, तो उन्हें बहुत सारी मेमोरी कंज्यूम करनी पड़ेगी। जहां पर ये मेमोरी सेव रखी जाती है उसे डेटा सेंटर कहते हैं। सर एक बात बताओ, 140 करोड़ तो हम हैं, 700 करोड़ से ऊपर इस समय दुनिया में लोग रह रहे हैं। इतने सारे लोगों के डेटा को अगर याद रखा गया तो दिक्कत नहीं हो जाएगी? और तो और, इतना सारा डेटा याद रखने के लिए सर कितना कुछ चाहिए होगा? बिल्कुल। तो जो आपको आज मामूली सी चैट जीपीटी दिखती है या एआई का कोई भी इंटरफेस आप यूज करते हैं, उसके पीछे असली मेहनत उसके डेटा को स्टोर करने की लगी है। उसके पीछे बहुत सारा पैसा खर्च करके डेटा को संचित करके रखा गया है। और उसमें से जब कोई जानकारी बाहर निकाली जाती है, जैसे मैंने आपको 1 लाख इंफॉर्मेशंस दी और उनमें से आपसे कहा कि सुनो, बताओ फलानी चीज के बाद क्या था, आप तत्काल प्रभाव से जो भी याद किया हुआ था उसमें तत्काल पहुंचेंगे। अच्छा, इसके बाद ये था, आपने उसको याद करने का जो तरीका निकाला हुआ था उसे निकाल कर लाएंगे। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस है। मशीन इतने सारे डेटा में से आपने जो पूछा है उसको प्रोसेस करके निकाल कर ला रही है। इसके लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं उन्हें जीपीयू कहा जाता है, यानी कि वो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स जो जानकारी को आप तक लाने के लिए प्रोसेसिंग कर रही हैं, इतने सारे डेटा में से करेक्ट डेटा को बाहर निकाल कर लाने का। मतलब जो आप यूज कर रहे हैं इसके पीछे असल में ज्ञान है और उस ज्ञान का आप अपने हिसाब से उपयोग कर रहे हैं। तो सवाल है कि एआई क्या है? तो आंसर उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, मशीनों के द्वारा सीखा गया ज्ञान। सवाल बड़ा है कि सर एक बात बताइए, डिफरेंस क्या है? गूगल भी यही काम कर रहा था और ये भी यही काम कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स थे। मेरे प्यारे साथियों, पहले उन्हें ऐसा करने से रोका जाता था कि आपके बिहेवियर को नोट नहीं करेंगे। वो सब आपके बिहेवियर को याद कर कर नहीं रखेंगे, और वो रख भी नहीं पाते थे क्योंकि उनके लिए जानकारियों को एक जगह पर रखना मुसीबत थी। फिर इन एआई ने क्या किया? दुनिया भर की जानकारी को पहले उस मशीन को याद कराया, ले याद कर, डेटा ही डालते चले गए। कई कई सालों तक इस ओपन एआई नाम की कंपनी ने चैट जीपीटी को डेटा खिलाया। कई कई सालों तक बहुत सारा डेटा उठा उठा करके मशीनों को खिलाया गया, लो खाओ, ये जान लो, ये जान लो, ये जान लो, ये जान लो। सब जब डेटा उनको दे दिया गया उसके बाद उसे लॉन्च किया गया। तो आप सोचकर देखिए कि अब तक जो जानकारियां पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध थी, उन जानकारियों में से आपके लिए एकदम टू द पॉइंट कौन सी करेक्ट जानकारी है, यह निकालकर बाहर लाना भी एआई का ही काम है। उम्मीद है कि आप लोग इस बात से यह समझ रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग इंसानी बुद्धिमत्ता अब मशीनों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर अगर ऐसा है
तो इंसान की दिमाग की तो फिर भी लिमिट है। दुनिया के इतने सारे इंसानों का दिमाग अगर एक साथ जुड़ जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि एक सुपर ह्यूमन बनकर आ जाएगा। जी हां साथियों, दुनिया में इस बात की एक चर्चा है कि जिस समय हम विकसित होने की चर्चा कर रहे हैं उस समय तक सुपर कंप्यूटर नहीं, सुपर ह्यूमन की तरह से एआई बनकर आ जाएगा, जो आने वाले समय में जब वो खुद के काम पर काम करेगा तो मशीनों को, लोगों को उसके इंस्ट्रक्शन पर काम करना शुरू होगा। मतलब लोग उस इंटेलिजेंस से डरने लगेंगे। आज जो राजनेताओं का भय रहता है, देशों का भय रहता है, उस मशीन का भय लोगों में रहने लगेगा। यही कारण है कि विकसित राष्ट्र उस मशीन को सबसे पहले बनाने में जुटे हुए हैं और आप और हम जैसे जो विकासशील देश के निवासी हैं वो उसके पिछलग्गू होकर दौड़ रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट दौड़ना शुरू किए तो हम समझ पाएंगे कि हम कहां तक जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा हो कि दुनिया इसके पीछे पागल क्यों हो रखी है। जिसके पास वो सुपर ह्यूमन का कंट्रोल है वो इस दुनिया पर राज कर रहा होगा। आप इसे विचार करिएगा। ठीक है, तो आपके सामने हमने आपको विजन बताया कि हम ये क्यों लेकर आए, एआई क्या होता है ये आपको बताया, आज के समय पर जो चीजें उपलब्ध हैं उनसे ये कैसे डिफरेंट है ये बताया, और फिर अब उन यूज केस को हम आपके सामने रखेंगे क्योंकि असल में ये बात जो आज हमने व्यवहारिक रूप से की है अब इसे हम प्रैक्टिकली आपके सामने करके दिखाएंगे। आपको अपने तमाम प्रकार के इन सारे चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक, डीसीक, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, इनको यूज करना आने वाले सेशंस में सिखाएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना होमवर्क आसानी से कर सकते हैं, कैसे आप पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं, कैसे आप अपनी खराब पिक्चर को साफ कर सकते हैं, कैसे तमाम चीजें, कैसे आप अपने लिए डेटा शीट बना सकते हैं, कैसे एक्सेल बना सकते हैं, कैसे पावर पॉइंट बना सकते हैं, कैसे वीडियो बना सकते हैं, कैसे गाना बना सकते हैं, कैसे आप अपनी बातों को दूसरी बातों में बदल सकते हैं, आप तमाम प्रकार की चीजें, कैसे आप अपने नोट्स बना सकते हैं, कहीं पर डाउट आ गया तो उसे पूछ सकते हैं, कैसे बढ़िया पिक्चर्स को बना सकते हैं, तमाम चीजें मैं आप लोगों को आने वाले समय में उदाहरण सहित और यूज कर करके सिखाऊंगा। इनमें से बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि पेड हैं, यानी कि उनके ट्रायल वर्जन उपलब्ध अगर हुए तो हम आपको करके दिखाएंगे, अदरवाइज उनका डेमो यूज करेंगे। बाकी को हम अधिकतम लेवल पर आपको यूज करना सिखाएंगे। उम्मीद है कि आपको आज के इस सेशन से आने वाले दिनों के लिए एक क्लैरिटी मिली होगी। जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो के कमेंट में अपनी जानकारी दीजिएगा। धन्यवाद।